हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, रियल मैड्रिड अपने सीजन का पहला एल लेती है और वो भी मैड्रिड डर्बी में 3-1 की लॉस अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, जिसके चलते मैड्रिड फैंस होंगे बहुत ज्यादा दुखी कि एक तो पहला लॉस और दूसरा मैड्रिड डर्बी में। लेकिन गलती किसकी है? क्या एंचेलोटी की गलती है या फिर रियल मैड्रिड का डिफेंस जो है वो आप लोगों को लेट डाउन करवाया है? आज के टेक्टिकल एनालिसिस में आपको समझाने वाला हूँ स्क्रीनशॉट्स के द्वारा, जिससे आपका फुटबॉल नॉलेज, और अगर आप फुटबॉल खेलना तो आपका फुटबॉल गेम तो इंप्रूव हो गई होगा, प्लस मैड्रिड ने क्या क्या गलतियां करी वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। भाई 7:30 बजे मैं न्यूज वगैरह डालता हूँ चैनल पे डेली, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। 100 के पहुंचा दो यार। अब देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स का मार्क रह गया 100 के पहुंचाने तक का। भाई एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ। 7:30 बजे जो न्यूज वाली वीडियो है वो हम लोग 12:30 बजे डालने वाले, क्योंकि वंस अगेन अब बिग गेम एंड बिग गेम का रिव्यू 7:30 बजे आएगा और रिव्यू के बाद न्यूज आएगा 12:30 बजे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली इंडिया राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। रशवर्ड का हुआ है कार एक्सीडेंट, साथ ही साथ भाई साहब बहुत सारे गेम्स का छोटा छोटा ओपिनियन भी आपको दिया हूँ। क्या चेल्सी के मैनेजर पोचेटिनो सैक होने वाले हैं कि नहीं, उसके ऊपर भी नजर है। तो न्यूज वाली वीडियो 12:30 बजे। लेकिन अभी भाई साहब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, और वो है रियल मैड्रिड का लॉस। सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप के बारे में। तो लाइनअप से एंचेलोटी के ऊपर बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस जो है वो दुखी हैं। पीपल आर सेइंग कि भाई एंचेलोटी ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो जो है वो वर्क नहीं किया। अब देखो, जूड बेलिंगम वाज डिप्लॉयड हियर एज अ फॉल्स 9 अलोंगसाइड रोड्रिगो। भाई ये फॉर्मेशन ना 4-1-2-1-2 चल रहा था, और इस फॉर्मेशन में ये जो दिमाग लगाया था जूड बेलिंगम को नंबर 10 उतारने वाला, ये जो है ना वो काम नहीं किया बहुत गंदे तरीके से। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि मिडफील्ड में वो सपोर्ट नहीं मिला जूड बेलिंगम को जिसकी वो तलाश रहा था। प्लस अटैक में भी एक फॉल्स नंबर 10 या 9 वाला रोल अगर कोई खेल रहा है ना, तो उस बंदे को चाहिए सपोर्ट अटैक में, और वो सपोर्ट रोड्रिगो नहीं प्रोवाइड करवा पाया। लेकिन अगर जोसेलू रहता तो शायद प्रोवाइड करवा पाता। तो वो सपोर्ट जूड बेलिंगम को कहीं से भी नहीं मिला। वो मिडफील्ड में भी जो है वो भाई उसको पीछे दौड़ना पड़ रहा था, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड काउंटर अटैक मार रही थी, तो जूड बेलिंगम का गेम वहां भी फेल हुआ। प्लस अटैक में भी जो है वो सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि रोड्रिगो खड़ा हुआ था यार। जो सैलू रहता ना, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था एंचेलोटी का एज अ जूड बेलिंगम को फॉल्स 9 खिलाने वाला, वो शायद काम कर जाता। एनीवेज, तो भाई तुम देखोगे ना, अगर मैं जूड बेलिंगम को एज अ मिडफील्डर गिनूं तो 5 मिडफील्डर के साथ रियल मैड्रिड उतरी थी, और अटैक में कौन था? केवल रोड्रिगो। यू एक्सपेक्ट रोड्रिगो टू फिनिश दोस चांसेस, जब आप पूरी दुनिया जानती है एथलेटिको मैड्रिड जो है वो पूरा चक्का जाम करके रखती है भाई। डिफेंस में 5-5, 6-6 डिफेंडर उतार देती है। क्या रोड्रिगो अकेले 3-3, 4-4 डिफेंडर से गोल मार पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो लाइनअप में तो गलती करी है एंचेलोटी ने, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। ही शुड हैव स्टार्टेड चुआमिनी एंड जोसेलू इन दिस गेम, ऑल्दो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बोला कि चुआमिनी को रेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन मैड्रिड डर्बी में तुम रेस्ट दे रहे हो यार इन प्लेयर्स को, कैसे कर रहे हो एंचो बाबा? तो एंचो की तरफ से ये पहली गलती लाइनअप में ही जो है वो नजर आ गई थी। बिकॉज क्यों, मैं आपको बताऊंगा आगे ना। अब भाई सब बात यही कर लेंगे तो टेक्टिकल एनालिसिस क्या कर रहे हैं? टेक्टिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहला गोल जो है वो भाई साहब पड़ा यहाँ पे आपका इस फ्लैंक से, और ये जो फ्लैंक था ना दोस्तों, लेफ्ट फ्लैंक, ये एंचेलोटी का वीकनेस था इस गेम में। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके फुल बैक्स अच्छे नहीं है, वास्केस अच्छा फुल बैक नहीं है, प्लस वल्वर्डे इज नॉट ऑब्वियसली अ डिफेंडर की वो डिफेंडिंग के बेसिक्स को एकदम अच्छे से समझ पाएगा। मोर ओवर सिमियोने न्यू कि भाई ये वीकनेस है, यही से अपन को अटैक करना है। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं ना कि मिडफील्ड से चीरते हुए चले जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम काउंटर अटैक मारेंगे तो हम मारेंगे विंग से। एग्जैक्टली वही हुआ है हर एक गोल में। तुम देखना, पहला गोल यहाँ पे आया भाई इस क्रॉस के द्वारा, और इस क्रॉस में सबसे बड़ी गलती हुई फेडे वल्वर्डे के द्वारा। फेडे वल्वर्डे को चार्ज करना चाहिए था लीनो के ऊपर, क्योंकि अगर वो इस मोमेंट में चार्ज कर देता ना, और अगर उस चार्ज से डर करके लीनो जो है वो ग्रीजमान को बॉल दे भी देता, तो ज्यादा ओपनिंग्स नहीं रहती ग्रीजमान के पास। क्योंकि ग्रीजमान के इर्द गिर्द तुम देखो पूरे प्लेयर्स खड़े हुए हैं। 4 नंबर कामाविंगा खड़ा हुआ है, ऊपर पास दे नहीं सकता था ग्रीजमान, पीछे लुका मॉड्रिच आ जाता दौड़ के जब तक ग्रीजमान के पास बॉल आती, एंड 7 नंबर ऊपर के जो है वो उसके डायगोनल पासेस को रोक देता। तो अगर फेडे वल्वर्डे चार्ज करता लीनो के ऊपर ना ही ये क्रॉस आता और ना ही ये गोल होता। बट फेडे वल्वर्डे ने चार्ज नहीं किया, बहुत ज्यादा टाइम और स्पेस दिया फेडे वल्वर्डे। बिलीव में तुम जाके एक बार हाईलाइट देखना, तुम शॉक हो जाओगे ये देख करके कि फेडे वल्वर्डे ने कैसे छोड़ दिया यहाँ पे लीनो। तो वही टाइम एंड स्पेस आपने लीनो को दिया, और लीनो ने डाला एक परफेक्ट क्रॉस, और ये क्रॉस जाता है मोराटा के ऊपर। मैंने बक्सा बनाया ऊपर 5 नंबर, उसको डेविड एल्बा मेरी मार्किंग ने भाई साहब पकड़ करके रखा था। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम डेविड एल्बा जैसे स्टैचुअर का खिलाड़ी टू मिसजज अ क्रॉस लाइक दिस वन। दिस गोल इज
ऑल अपॉन डेविड एल्बा। एक बार ये क्रॉस आ भी गया ना, तुम अगर डेविड एल्बा हो, तुमको क्रॉस मिस जज नहीं करना है। तुम कैसे क्रॉस मिस जज कर सकते हो? डेविड एल्बा ने बहुत गंदे तरीके से क्रॉस मिस जज किया। बॉल आ रही थी पीछे, डेविड एल्बा को पता नहीं क्या समझ में आया, वो थोड़ा आगे चला गया, लेकिन मुराटा का रन वाज परफेक्ट। मुराटा के सर से बॉल लग के घुसी भैया गोल में। डेविड एल्बा भाई पता नहीं कैसे मिस जज किया इस क्रॉस को, आगे आ गया बॉल के, और भाई बॉल तो मुराटा के पीछे चली गई। तुम देख सकते हो थोड़ा सा आगे आ चुका था और पीछे मुड़ के देखा कि वाकई तो मैंने गलती कर दी, लेकिन क्या करोगे, शुरुआत के चौथे मिनट में गोल खिलवा दिया एल्बा आपने। एनीवेज द सेकंड गोल वंस अगेन फ्रॉम द वीकर साइड। सिमियोने न्यू कि भाई ये वीकर साइड है, यही से खेलेंगे भाई। एंड यहाँ पे जो है वो भाई इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वास्केस और फेडे वलवर्डे के बीच से पास निकाल करके जो है वो यहाँ पे दे दिया लीनो ने। एंड यहाँ पे बड़ी गलती हुई कामाविंगा से। कामाविंगा के ऊपर तुम नजर बना करके रखना। सो द मिस्टेक विद डेविड एल्बा डिड अगेंस्ट मुराटा, भाई वो मुराटा को पकड़ के रखा है भाई डेविड एल्बा। डेविड एल्बा ने बोला मैं अपनी गलती दोबारा नहीं करने वाला हूँ भाई, तो वो पकड़ के रखा है। लेकिन यहाँ पे कामाविंगा इफ ही इज एक्टिंग एज अ CDM ही शुड हैव भाई साहब मार्क्ड ग्रीजमान 110% श्योरली, बट एग्जैक्टली वो नहीं होता है। बॉल जाता है भाई साहब यहाँ पे 8 नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही साउल या कोके, दोनों में से कोई एक है। गजब का क्रॉस जाता है, बट दिस टाइम अब देखो मैंने क्रॉस लगा दिया डेविड एल्बा के ऊपर, बिकॉज उसने भाई क्लोज डाउन कर दिया था एल्वारो मोराटा को। उसने अपनी गलती नहीं दोहराई जो उसने पहले गोल में दोहराई थी, लेकिन अब गलती हुई कामाविंगा की तरफ से। उसने जो है वो भैया मार्क नहीं किया ग्रीजमान को। तुम CDM हो, तुमको मार्क करना चाहिए था, एंड बहुत बड़ी गलती। और ये मैंने अपने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस में बताया। इफ यू आर अ फुटबॉल प्लेइंग गाय, अगर तुम फुटबॉल खेलते हो, नेवर एवर जब भी क्रॉस आ रहा है, बॉल आ रहा है, अपना फेस बॉल के साइड ही रखना है, अपना फेस टर्न नहीं करना है। दिस इज अ बेसिक ऑफ फुटबॉल, जो हीट ऑफ द मोमेंट मिस हो जाता है बड़े प्लेयर से भी, लेकिन आपको याद रखना है एग्जैक्टली वही हुआ। क्रॉस आया, कामाविंगा ने पीछे अपना फेस ही जो है वो पलट लिया ग्रीजमान के पास। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा फेस नहीं है बॉल पे, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि बॉल कहाँ जा रही है। एंड भैया ग्रीजमान ने जो है वो गजब का यहाँ पे गोल मार दिया। कामाविंगा खड़े रह गए। अब यही अगर कामाविंगा बॉल की तरफ रखता तो देख रहे बॉल आ रही, पीछे जाता और शायद ग्रीजमान को जो है वो टैकल करता, लेकिन आपने फेस उस तरफ कर दी। तो कामाविंगा को मार्क भी करना चाहिए था, और अगर उसने मार्क नहीं किया तो फेस को हमेशा बॉल की तरफ रखना चाहिए था, जिससे होता है गोल। और ऑब्वियसली एवरी प्लेयर इज एंग्री ऑन कामाविंगा बिकॉज फॉल्ट कामाविंगा की। आप देख सकते हैं डेविड एल्बा को कह रहा है कि भाई तूने क्यों नहीं मार्क किया। फ्रैंक गार्सिया जो है वो कह रहा है कि भाई मैं क्या ही बोलूं, और टोनी क्रूज इज आल्सो सेइंग भाई यहाँ क्या तूने कर दिया कामाविंगा। सेकंड गोल यहाँ पे 17th मिनट में ही हो गया। एंड देन ऑब्वियसली सिमियोने न्यू कि भाई विंग्स ही जो है वो वीकर साइड है रियल मैड्रिड के, क्योंकि मिडफील्ड से तो भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो कर पाएंगे विंग में कर पाएंगे। तो इन लोग जानबूझ के पूरे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को ना विंग्स में ले जा रहे थे और वहां फंसा रहे थे। तो इसके चलते देखो मिडफील्डर्स जो है वो मेन सब मिडफील्डर है। देखो मॉड्रिच है, ठीक है, ऊपर जो है वो शायद जूड बेलिंगम है, और है एक आध दो प्लेयर, ठीक है, सब इन लोग भाई मिडफील्डर लोग देखो बॉल छीनने के लिए वहां पे आ गए विंग्स पे, और इससे मिडफील्ड भी खाली हो गई साली। अब इसके बाद देख भाई गजब का क्रॉस मतलब थ्रू बॉल डाल दिया भाई यहाँ पे। जैसे ही थ्रू बॉल निकला भाई तुम देखो गजब का रन बनता है। बॉल भाई दौड़ रहे हैं सब, एकदम कोशिश कर रहे हैं वापस आने की यहाँ पे, और भाई ये गजब का बॉल जो है वो निकल करके आता है, क्रॉस से शॉट लिया जाता है। लेकिन फाइनली कामाविंगा ने अपनी गलती के ऊपर जो है वो नजर डाला, वो शॉट जाती है अपने जो है वो गोलकीपर के पास, कैपा के पास, बॉल छिटा करके वापस आती है। लेकिन यहाँ पे ग्रीजमान को मार्क करके रखा था कामाविंगा, जिसके चलते उसने ग्रीजमान को रोक दिया रिबाउंड में शॉट लेने से, वरना ये भी गोल हो जाता। बट कामाविंगा ने अपनी गलती से सीखा, उसने फट से जो है ग्रीजमान को जाकर के मार्क किया। अगले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इट्स क्वाइट सैड, ये रियल मैड्रिड का अटैक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देयर इज नो सपोर्ट फॉर रोड्रिगो एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट रोड्रिगो टू हिट हेडर्स अगेंस्ट दिस एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंसिव साइड। ये एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंसिव साइड साले यहाँ पे सब 6 फुट के ऊपर इंसान है। हमारा रोड्रिगो श्रीलंकन आदमी भाई वो कूद ही नहीं पाया भाई। क्रॉसेस डल रहे थे फेडे वलवर्डे के द्वारा, बट एंड रिजल्ट कुछ था ही नहीं। रोड्रिगो से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हेड करेगा यार। जोसेलू शुड हैव स्टार्टेड दिस गेम, बात करूंगा इसके बारे में। बट देन टोनी क्रूज का ये प्यारा सा गोल आता है, एंड ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ना भाई साहब डिपेंड है एंचेलोटी, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। और वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वंस अगेन भाई साहब यहाँ पे बेल आउट करने वाली थी एंचेलोटी को। गजब का इंडिविजुअल गोल यहाँ पे टोनी क्रूज के द्वारा, किसी का कुछ योगदान नहीं था इसमें। वो हेडर तक जो है ना वो तो रोड्रिगो से नहीं गया था, वो उन्हीं का डिफेंडर, एटलेटिको मैड्रिड का डिफेंडर ही छटक के जो है वो भाई गलती से टोनी क्रूज को दे दिया, और टोनी क्रूज ने फिनिश किया इस चांस को। अब ना टोनी क्रूज और मॉड्रिच को स्टार्ट करके इस गेम में एक गलती ये भी हो गई कि भाई जब रियल मैड्रिड अटैक मारने जा रही है तो रियल मैड्रिड के पूरे जो है वो ये मिडफील्डर्स टोनी क्रूज एंड लुका मॉड्रिच आगे जाकर के अटैक कर रहे हैं। अब भाई जैसे काउंटर अटैकिंग चालू करी उस पोजीशन से एटलेटिको मैड्रिड, तो टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच को वापस दौड़ना पड़ता था भाई साहब यहाँ पे जो है वो कवर बैक करने के लिए डिफेंस में ड्रॉप करना पड़ रहा था अपने आप को, जिसमें वो भाई साहब ऑब्वियसली दोनों बूढ़े हो गए यार, कितना दौड़ेंगे। तो इसके चलते जूड बेलिंगम
बेलिंगम को अपना अटैकिंग प्ले छोड़ करके वापस आना पड़ रहा था। तो यहाँ टोनी क्रूज फ्रान गार्सिया को जो है ना वो भाई साहब बिल्कुल भी कवर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, और डिफेंडिंग तो तुम छोड़ ही दो टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच। अगला जो है वो यहाँ पे वंस अगेन एटलेटिको मैड्रिड वाज वेरी नोटोरियस। वो भाई हमेशा से लो ब्लॉक खेलते हैं, 5-5 6-6 डिफेंडर 7-7 डिफेंडर लगा करके काउंटर अटैक मार रहे हैं। कोई ओपनिंग नहीं है रियल मैड्रिड के पास, क्योंकि ऑब्वियसली अटैकिंग प्लेयर्स ही नहीं है इन पे। केवल रोड्रिगो और जूड बेलिंगम क्या ही कर पाएंगे, तुम देख सकते हो घिरे हुए हैं दोनों, बच्चे हैं यार अभी दोनों। भाई टोनी क्रूज भाई यहाँ से लॉन्ग शॉट ले रहा है, बताओ मतलब सैड टू सी दिस हैपनिंग। और ऑब्वियसली देखो तुम यहाँ से फिर काउंटर अटैक पड़ता था तो कहाँ टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच दौड़ के जाएंगे भाई, कवरिंग प्रोवाइड करेंगे। कामाविंगा भी प्रोवाइड थक गया था दौड़ दौड़ के, इतना हाई खेल रही है रियल मैड्रिड। यहाँ से काउंटर पड़ेगा, एल लग जा रहे थे उनके। एनीवेज अगले स्क्रीनशॉट में आते हैं। अगला हाफ था ये, यहाँ पे लूका मॉड्रिच को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था फॉर द सेम रीजन आई टोल्ड यू, क्योंकि कोई डिफेंसिव कवरिंग हो नहीं रही थी। बट फिर से उन्होंने अटैक किया विंग्स में ही, उसी साइड में जहाँ पे उनको पता था कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। डाला भैया क्रॉस यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो वंस अगेन गलती है किसकी तुमको पता है? डेविड एल्बा की। अब मैं समझाता हूँ कैसे। दिस स्क्रीनशॉट इज बिफोर दैट क्रॉस। तुम यहाँ पे देख सकते हो सबने देख लिया था कि मुराटा कहाँ है। इवन डेविड एल्बा ऑल्सो सॉ भाई मुराटा कहाँ है, वो उसे पलट के देखा था कि हाँ मुराटा मेरे पीछे है। कामाविंगा ने भी मुराटा के ऊपर नजर मार दिया था, और फ्रान ने भी जो है वो नीचे देख लिया था कि एक प्लेयर खड़ा हुआ है। क्रॉस देने से पहले यहाँ पे एक एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर खुला दौड़ रहा था जिसको कवर करने आ गए थे डेविड एल्बा। और देखो ये क्रॉस होने से पहले की तस्वीर है। डेविड एल्बा लिटरली पास आया था मुराटा के उसको कवर करने के लिए, बट जैसी क्रॉस आती है तुम देखो बॉल हवा में है। डेविड एल्बा अभी भी मुराटा के सामने खड़ा हुआ है, 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसी क्रॉस आ रही है देखो अब बॉल ऊपर है और डेविड एल्बा अब पीछे मुड़ के देख रहा है। डेविड एल्बा भाई भूल गया था क्या डिफेंडिंग करना। वो बंदा भाई कैसे मिस जज कर रहा है बॉल्स को यार। तुम देख रहे हो इस स्क्रीनशॉट में, देखो ही इज लिटरली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मुराटा, और इस स्क्रीनशॉट में देखो बॉल अब सर पे है और उसने मिस जज कर चुका है बॉल। वो छोड़ गया बॉल को कि अब मैं नहीं कूद पाऊंगा, मेरे को नहीं पता ये बॉल कहाँ जा रही है। और भाई फिर कामाविंगा दौड़ करके आ रहा है, लेकिन कामाविंगा क्या करेगा, उसका था ही नहीं मुराटा तो यहाँ पे एल्बा का था। एल्बा को रोकना चाहिए था और गोल हो जाती है। और इसके बाद फिर डेविड एल्बा नाटक कर रहा है कि कामाविंगा तूने फिर से गलती कर दी, और भाई टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। ये गलती साले कामाविंगा की नहीं, डेविड एल्बा तेरी ही थी। मेरा तूने लिटरली चार्ज लिया है भाई, तू इस स्क्रीनशॉट में डिनाई नहीं कर सकता। तूने देखा है, तू फिर दौड़ के उसके पास गया, तू लिटरली उसके सामने खड़ा हुआ है, फिर तू जबरदस्ती पता नहीं कैसे आगे आ गया भाई। कैसे मिस जज कर रहे हो यार आप बॉल को इतना गंदा, गॉड नोस भाई। डेविड एल्बा ने कल बहुत मिस्टेक्स करे हैं बीइंग रियली वेल। एंड देन कामाविंगा का लेकिन हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई रियल डुएल्स में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तुम देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में हरमोसो का शायद ये हेडर था, और ये हेडर पोल में लग करके छिटका है, जिसमें कामाविंगा वंस अगेन ट्राइड टू हेड द बॉल ऑफ, बट ऑब्वियसली ही वाज अनसक्सेसफुल। एंड देन चेंजेस किए जाते हैं। फाइनली ब्राहिम डियाज आते हैं और थोड़ा सा जोसेलू आते हैं, तो गेम में रियल मैड्रिड बैक ऑन द ग्रूव दिखी। ब्राहिम डियाज की तरफ से प्यारा सा जो है वो एक शॉट वगैरह लिया गया था, बट एट द एंड बहुत लेट हो चुकी थी। तब तक एटलेटिको मैड्रिड पूरा डिफेंसिव शोडाउन दिखा रही थी अपना। अब गलती क्या क्या हुई है ना मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑब्वियसली चुआमिनी, और यहाँ पे जो है वो अपने जोसेलू को स्टार्ट नहीं करना। मैं बता रहा हूँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है एंचेलोटी को। ये जो सोच रहा है ना कि मैं जूड बेलिंगम को ऐसे इस्तेमाल कर लूंगा वैसे इस्तेमाल कर लूंगा, यू हैव द परफेक्ट स्क्वाड हियर कार्लो भाई। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट जोसेलू एज द स्ट्राइकर, ब्राहिम डियाज एज द राइट विंगर, एंड एज द लेफ्ट विंगर यू कैन स्टार्ट रोड्रिगो अभी, क्योंकि नहीं है विनिशियस आपके पास। मिडफील्ड में आप चुपचाप भाई जूड बेलिंगम को उतारिए, पेयर हिम विद ईदर कामाविंगा एंड चुआमिनी, या फिर टोनी क्रूज एंड चुआमिनी, बट स्टार्ट चुआमिनी। लेफ्ट बैक और राइट बैक के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, डिफेंस में भी आप देख लीजिए, और गोलकीपर तो आपके पास है ही। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास परफेक्ट टीम है। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, तुम अगर 2 विंगर्स के साथ प्रॉपर ब्राहिम डियाज और रोड्रिगो के साथ जोसेलू को उतारोगे विद जूड बेलिंगम ऐसा फॉल्स नंबर 9 या फिर ऐसा नंबर 10, हाई दिस सिस्टम विल 110% वर्क, क्योंकि फाइनली जूड बेलिंगम को भी बॉल्स मिलेंगे, जोसेलू को तो बॉल्स मिलेंगे। जोसेलू का हेडर काफी अच्छा है, जिसके चलते जूड बेलिंगम को काफी ज्यादा चांसेस मिलेंगे ना। ये चीज अपन ने होते हुए देखा है। कार्लो एंचेलोटी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। काम डाउन हो जाओ और जो प्लेयर है उनको वहां खिलाओ, काम खत्म हो जाएगा आपका। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है आपके पास, लेकिन ये कर ही नहीं रहा है। इब्राहिम डियाज को पता नहीं क्यों नहीं खिलाता है और फेवरेटिज्म कर रहा है भाई, पता नहीं गॉड नोस क्यों ये ऐसा कर रहा है। बाकी ऑब्वियसली ओवर रन, 5 मिडफील्डर होने के बाद भी आप ओवर रन हो जा रहे हो एटलेटिको मैड्रिड से, दैट मींस आपकी ये 5 मिडफील्डर वाला सिस्टम इज नॉट वर्किंग। गो बैक टू 4-3-3 टाइप वाला फॉर्मेशन और 4-4-2 वाला फॉर्मेशन जो आपने सेकंड हाफ में भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद मैड्रिड थोड़ी अच्छी नजर आ रही थी। बाकी देखो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट गलती जितनी यहाँ पे हमने भाई एंचेलोटी की गिना दी, गलती पापा पेरिस की भी है, क्योंकि पापा पेरिस ने भाई इस बार जो है वो नहीं स्क्वाड डेप्थ प्रोवाइड करवाया एंचेलोटी को। बेंजेमा के जाने के बाद आई नो यू गाइस आर वेटिंग फॉर एम्बापे, बट एक रियल मैड्रिड जैसी टीम को एक अच्छे स्ट्राइकर का जरूरत है भाई। अब जोसेलू के साथ पूरे सीजन नहीं खेल सकते हो, स्क्वाड डेप्थ है ही नहीं। विनीशियस इंजर्ड हो गया, यू गाइस आर स्ट्रगलिंग ऑन दैट साइड। रोड्रिगो फॉर इंस्टेंस इंजर्ड हो जाएगा, तो केवल ब्राहिम डियाज, और ब्राहिम डियाज आपने मतलब सस्ते में मतलब ऐसा लोन डील बस आपने लेकर के इसको आया है। टॉकिंग अबाउट भाई साहब फुल बैक, आपके हर सीजन फुल बैक्स इंजर्ड होते हैं और आपके पास कभी उनका रिप्लेसमेंट नहीं रहा है। लूकास वास्केस और नाचो के साथ आप कब तक चलोगे? तो भाई अगला सीजन का ट्रांसफर विंडो इज सो इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फुल बैक्स में स्क्वाड डेप्थ की जरूरत है, स्ट्राइकर की तो जरूरत है ही, प्लस मैं ये भी कहूंगा विंगर्स के ऊपर भी नजर डालो। बाकी वो ब्राजीलियन लड़का आ ही रहा है तुम लोग का, तो वो संभाल लेगा बाकी बात, बट फिर भी एक अच्छी टीम की जरूरत है रियल मैड्रिड को। आई हैव नेवर सीन रियल मैड्रिड भाई साहब इतना टट्टी टीम लेकर के उतरते हुए, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। खैर यही थी मेरी रिव्यू, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे 12:30 बजे विद द न्यूज वीडियो एज वेल। टिल नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।